प्रणाम। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का जो योगासन की जो सीरीज में नया आसन है हमारा, उसका नाम है वीरभद्रासना 1। वीरभद्रासना को 3 भागों में डिवाइड किया है, 1, 2 एंड 3 आज। तो हमारा जो आज है वह है पहला वीरभद्रासना नंबर 1। तो आज उसकी पूरी विधि सीखेंगे, उसकी क्या क्या सावधानियां हैं और उसके क्या क्या लाभ होते हैं, तो इसके पूरे को सीखेंगे आज। तो शुरू करते हैं। तो वीरभद्रासना करने के लिए सबसे पहले तुम खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के, खड़े किस स्थिति में होंगे? हमें खड़ा होना है ताड़ासन की स्थिति में, स्टैंडिंग पोजीशन में। नॉर्मल जो ताड़ासन होता है, कमर गर्दन सीधी, चेस्ट बाहर खींची हुई, आपके जो पंजे होते हैं, थ्री बॉल्स होते हैं पैर में ना, 1, 2 एंड 3, इनको जमीन पे रख करके और ऐसे खड़े होना है, चेस्ट आपकी खींची हुई। तो ये बिल्कुल सही स्थिति होती है खड़े होने की। इसके बाद क्या करें, और हमेशा क्या करना शुरू करते हुए, आप जंप के साथ भी कर सकते हैं इसको, लेकिन क्या करें कि मैट के एक साइड में आ जाए, या तो इस साइड में आ जाए या उस साइड में आ जाए, किसी भी एक साइड में आ जाए मैट के। और फिर वहाँ से खड़े खड़े नॉर्मल इनहेल करते हुए दोनों पैरों के बीच गैप करें 3 से 4 फीट का। मेरा मैट थोड़ा स्लिपरी है, इसलिए इसकी वजह से थोड़ा डिसबैलेंस हो सकता है। तो अगर इसीलिए मैं जंप के साथ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैट स्लिपरी है। आप जंप के साथ भी कर सकते हैं। अब क्या करें, आपको जिस साइड में करना है, आपको अगर राइट साइड में करना है तो राइट साइड का जो लेग है, जो मतलब पंजा है आपका, उसको 90 डिग्री रोटेट करें। 90 डिग्री रोटेट किया, उसके साथ जो आपका दूसरी साइड का जो पीछे का जो पैर बचा हुआ है, उसको क्या करें, उसको स्लाइटली इन करें, हल्का सा अंदर, लगभग 30 या 35 40 डिग्री तक। उसके बाद क्या करें, आपका जो ये रीजन है, आपका जो पेल्विक रीजन है, उसको रोटेट करें, टर्न करें। टर्न कैसे करना है, मतलब जिस साइड में आपको करना है, जिस एंकल को आपने 90 डिग्री रोटेट किया है, उस साइड में आपको ट्विस्ट करना है, उस साइड में आपको घूमना है। तो यहाँ से इक्वल बिल्कुल पूरा धड़ हमारा दूसरी साइड आ जाएगा, मीन्स पैर की साइड आ जाएगा। अब क्या करें, यहीं से अपने हाथों को ऊपर ले जाएं इनहेल करते हुए, ठीक है। और फिर धीरे धीरे अपने पैर को 90 डिग्री मोड़ना है। किस पैर को? जिस साइड हमें जाना है। अब इसको मोड़ते हुए क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, यहाँ सबसे बड़ी बात है, एक तो ये जो आपका नी है, ये आपके टखने से ज़्यादा बाहर ना आए। दूसरा, आपकी जो थाई है, आपकी थाई और जमीन के बीच पैरेलल दूरी हो, पैरेलल हो, ये ना हो कि कम हो, कहीं से कम हो, कहीं से ज़्यादा, तो बिल्कुल पैरेलल हो जमीन के, ठीक है। एक सबसे बड़ा ध्यान कहाँ देना है, हमें ध्यान देना है अपने इस नी के ऊपर। अक्सर हम क्या करते हैं, जब हम आसन कर देते हैं तो हमारा ये नी ढीला हो जाता है, तो इसको ढीला नहीं करना है, इसको खींच करके रखना है। खींचने का मतलब इसको बिल्कुल टाइट रखना है, और ये पंजा आपका हल्का सा अंदर, और इसको पूरा टाइट रखना है। इसके टाइट करने से क्या होगा, आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स में खिंचाव आएगा, आपके काफ मसल्स में खिंचाव आएगा, जो कि मसल्स में खिंचाव आने पे क्या होगा, बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो बहुत अच्छा होगा। तो करके देखते हैं। यहाँ इस स्थिति में आने के बाद आपको 4 से 5 श्वास लेने हैं। ये आप इसको 30 सेकंड टू 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं, या 4 से 5 श्वास तक आप भर सकते हैं और छोड़ सकते हैं। रिलैक्स, वापस आए, हाथों को वापस टर्न, पैर को मोड़ लें वापस। तो इस प्रकार, जिस प्रकार हम पहले गए थे, वापस भी उसी प्रकार से आना है। फिर दूसरी साइड, अब हमें करना है इस साइड। तो इस साइड करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको उठा करके 90 डिग्री पे ले करके चले जाएंगे। उसके साथ साथ इस पंजे को हल्का सा स्लाइटली इन कर लेंगे 30 to 40 डिग्री, एंड देन ट्विस्ट योर ट्रंक, अपने ट्रंक को रोटेट करेंगे। फिर उसके बाद अपने हाथों को ऊपर ले जाएंगे इनहेल करते हुए, और फिर सेम चीज़ें, ये पैरेलल रहेगा, यहाँ ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा। दूसरा, ये आपका पूरा टाइट रहेगा यहाँ से,
एंड होल्ड 3 to 5 ब्रीथ। हेड थोड़ा सा पीछे निकाल देंगे अपना। और वापस अपनी जगह। तो ये थी हमारी वीरभद्रासन करने की विधि। तो ये तो विधि हो गई। विधि में जो बारीक बारीक चीज़ें बताई है उनका ध्यान रखना है कि कहाँ पर खिंचाव आना चाहिए। जो हमारी थाई है, जो बैंड हो रहा है, जो नी, उसकी थाई धरती के पैरेलल रहनी चाहिए। दूसरा, आपका नी, आपकी काफ मसल्स और आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स के बीच 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी इसकी, और इसी प्रकार करेंगे तो उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की कि इसका बेनिफिट क्या क्या है। तो पहली बात, हमारे पैरों की मजबूती के लिए, पैर मीन्स काफ मसल्स, हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स और हमारे टिश्यू जितने भी हैं पैरों में, उनकी स्ट्रेंथनिंग करता है, उसको बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। तो मजबूती के लिए सबसे बेहतर आसन है। दूसरा, हमारी बैक में जो स्ट्रेच आता है, कमर में खिंचाव आएगा, तो कमर के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा मजबूती देने वाला है। उसके साथ साथ जब हम हाथ ऊपर ऐसे खींचते हैं, तो हाथ खींचने के बाद क्या होता है, हमारा रिब केज खींचता है यहाँ से। तो यहाँ से हमारी पसलियाँ खींचेंगी तो हमारे जो लंग्स है वो एक्सपैंड होंगे। लंग्स हमारे खींचेंगे, तो लंग्स खींचेंगे तो उनमें ऑक्सीजन हम ज़्यादा कैरी कर पाएंगे। तो इसीलिए हमारी जो अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स है उनके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। उसके साथ साथ अगर हमारा बीपी लो रहता है तो बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है। उसके साथ साथ ये कहाँ, पूरी बैक जो हमारी कमर है ना, मीन्स स्पाइन है, पूरी की पूरी स्पाइन में बहुत अच्छा सा स्ट्रेच करता है, मीन्स लोअर टू अप। तो सर्वाइकल से लेकर के लुम्बर तक, और जितनी भी हमारी कमर के दर्द हैं और स्ट्रेच है या खिंचाव है या किसी प्रकार का कोई स्ट्रेन है उनमें, तो वो ठीक हो जाएगा, कन्फर्म ठीक हो जाएगा। तो ये सारे इसके बेनिफिट हैं। एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट है इसका बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि ये हमारे अंदर साहस मीन्स ताकत, इंटरनली पावर देता है, मीन्स हमारे मस्तिष्क को इतनी ताकत देता है कि हमारा जो डर होता है ना दिमाग में, वो डर निकल जाता है। तो जिस भी बच्चे को या जिस भी व्यक्ति को डर लगता है, इंसोम्निया है, अननेसेसरी डर लगता है, अगर वो ये आसन करे तो इस आसन का उसको बहुत ज़्यादा प्रभाव हो, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इतना लाभ मिलेगा कि उसकी जो बीमारी है, उसकी जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। तो इसको करना है जिसको भी डर लगता है किसी भी चीज़ का। एक सबसे बड़ी बात क्या है, ये आसन हमारे हृदय को बहुत मजबूत कर देता है। लेकिन सावधानियों में अगर हम बात करें तो जिसको हृदय रोग रहते हैं उसको ये आसन एकदम से परफॉर्म नहीं करना है। अगर करना है तो किसी की सहायता लेकर के करना है। तो ये तो इसकी सारी लाभ हो गए। अब करें बात सावधानियों की, तो सावधानियों में वही कि प्रेग्नेंट महिला इसको कर सकती है, लेकिन 2 to 3 मंथ तक की ड्यूरेशन में हो सकता है, उसके बाद ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। तब तक के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो उस स्थिति में करें। ठीक है। अगर हमारी नी प्रॉब्लम है, घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, अगर घुटनों में दर्द की समस्या है और हम किसी की सहायता से करें तो ज़्यादा रिजल्ट देगा, बहुत अच्छा देगा, हमें ठीक कर देगा। लेकिन वहीं अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है घुटनों में, तो फिर इसका इस्तेमाल नहीं करना है, इसका प्रयोग नहीं करना है। नहीं तो ये घुटनों के दर्द को हो सकता है कि बढ़ा दे, या हो सकता है कि मसल्स में कुछ ऐसा खिंचाव आए कि घुटने में सूजन पैदा हो जाए। तो उस चीज़ से बचने के लिए इसका एकदम से अभ्यास नहीं करना है। अगर अभ्यास भी करना है तो किसी योग्य प्रशिक्षक की सहायता से इसका अभ्यास करना है। तो घुटनों के दर्द वाले ना करें। तो ऐसे व्यक्तियों को नहीं करना है जिसकी कमर में बहुत ज़्यादा खिंचाव रहता है, बहुत ज़्यादा मीन्स एक तरीके का दर्द बना हुआ है, कंटिन्यू दर्द बना हुआ है। कैसा दर्द बना हुआ है? स्लिप डिस्क इत्यादि का। तो उसको नहीं करना है बिल्कुल भी। बाकी साइटिका के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, और जितना मैंने आपको बताया ये सारे इसके प्रॉफिट हैं। और साहस तो हमारे साहस, और एक चीज़ और, संतुलन बढ़ाएगा जीवन का। ये इतना महत्वपूर्ण आसन है कि हमारे जीवन को संतुलित कर देगा। संतुलित मीन्स ना भय होगा, ना शोक होगा, ना द्वेष होगा, इन चीज़ों को समाप्त कर देगा, मस्तिष्क से समाप्त कर देगा। तो मस्तिष्क को बिल्कुल शांत करने का काम भी आसन करता है। तो इस प्रकार इसकी सावधानियाँ थी, लाभ थे, और जो इसकी विधि थी वो बताई। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और इसी प्रकार की दूसरी वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए,
लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अच्छा लगे तो शेयर भी करें। और साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज यूज्डलेस योगी को भी जरूर फॉलो करें, जरूर लाइक करें। नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।